हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। यदि आप 11th क्लास में इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 11th क्लास का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलता रहता है। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं गुणित अनुपात का नियम, क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में। बहुत ही सिंपल है बच्चों, यूं आसानी से आप सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, इसका प्रतिपादन किसने किया। तो गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन साहब ने दिया सन 1803 में। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब गुणित अनुपात का मतलब, जैसे परमाणु जब संयोग करते हैं और दो परमाणु मान लीजिए संयोग किए और एक से अधिक यौगिक बनाए, कई सारे यौगिक बनाए। जैसे मैं मान के चलता हूं यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया होती है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया होती है। तो मान लीजिए बनाया एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें बच्चों एक परमाणु तो समान है, देखो सल्फर का एक परमाणु, यहाँ भी सल्फर का एक परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या थोड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका परमाणु भार ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 3 है तो 16 3 48 है। इन पे अनुपात निकालोगे तो 16 दूनी 32 और 16 3 48 एक सरल अनुपात है। यही है गुणित अनुपात का नियम, यानी गुणित में है, एक सरल अनुपात में है। सरल अनुपात का नियम भी कहते हैं कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, इसका भिन्न देखो जरा, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करता है, तो ये जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखता है ये सदैव सरल अनुपात में होता है। कुछ समझ में आया कि एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो एक निश्चित द्रव्यमान वाले से संयोग करता है। ठीक है, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करता है सदैव सरल अनुपात में होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, दो परमाणु है ना संयोग करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक का द्रव्यमान तो फिक्स है, लेकिन एक का भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, वो भी हमेशा सरल अनुपात में होता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में बताता हूं। देखिएगा ऑक्सीजन का, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड का होता है बच्चों N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का होता है N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है NO। फिर बच्चों नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का होता है N2O3। फिर नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का होता है N2O4। ठीक है, फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का होता है N2O5। ये हो गए। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन का, देखो नाइट्रोजन का होता है परमाणु भार 14 है, तो 14 दूना हो गया 28, 28 अनुपाते 16 हो जाएगा। यहाँ पर 14 अनुपाते 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 28 अनुपाते 16 3 48 होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 28 अनुपाते कितना हो जाएगा 16 चौको 64 हो जाएगा। फिर 28, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 दूनी 28 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। अभी यहां पर देखो ये बोला गया है कि एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान होगा लेकिन एक का समान रहेगा, लेकिन यहां पे समान नहीं है, तो इसको मैं समान कर सकता हूं। यदि मैं यहां पे 28 करूंगा, 2 का गुणा करूंगा तो ये 32 हो जाएगा। ऐसा बोलोगे क्यों किया सर, इसको समान बनाने के लिए। अब परिभाषा सेट हो गया कि एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो ये सदैव सरल अनुपात में होता है। सरल अनुपात में कैसे, जैसे काटोगे तो 16 1 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80। अब आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, लेकिन मैं समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूं कि दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान होगा। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे सब में भिन्न भिन्न द्रव्यमान है 16 32 48, लेकिन एक तत्व का समान द्रव्यमान है, हर जगह समान है। तो एक ऐसा तत्व जिसका भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करता है, उसका अनुपात एक सरल अनुपात में होगा। तो आप कहोगे सर आप इसकी बता रहे हो, नहीं मैं इसको लेकर चल रहा हूं ना, ऑक्सीजन को लेकर चल रहा हूं। एक ऐसा तत्व जिसका भिन्न भिन्न द्रव्यमान है वो सरल अनुपात में होता है जब वो एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करता है। लेकिन इसको सिस्टमेटिक कैसे बोलेंगे,
इसको सिस्टमेटिक बोलने के लिए बोल रहा हूं ना। एक ऐसा तत्व जिसका भिन्न भिन्न द्रव्यमान है किसी निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करता है तो सदैव सरल अनुपात में होता है। तो ऑक्सीजन को लेकर चला तो ऑक्सीजन सरल अनुपात में है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि बाद में आपने ऑक्सीजन कहा तो ऑक्सीजन सरल अनुपात में है। ये क्रिएट हो जाता है बच्चों के मन में, और मैं कोशिश ये करता हूं कि जो आपके मन में जो डाउट हो जाए ना उसे हल कर सकूं। कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, इसी की बात की जा रही है ऑक्सीजन की, जो दूसरे तत्व के निश्चित से संयोग करता है तो सदैव सरल अनुपात होता है। तो यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जो दूसरा तत्व इसका सरल अनुपात, नहीं, एक तत्व जो जिसका भिन्न भिन्न द्रव्यमान है वो सदैव सरल अनुपात में होता है या गुणित अनुपात में होता है। ये चीज हो गया। जैसे नाइट्रोजन का हो गया बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड का मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है, नाइट्रोजन का 14 है, 2 नाइट्रोजन 14 दूना 28, एक ऑक्सीजन का 16, तो 28-16 हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर यहां पर 14-16 हो जाएगा। अब इसको फिर अरेंज करेंगे हम थोड़ा सा, यहां पर 1:2 इसलिए है क्योंकि इसको अरेंज करते या कि इसी में हम थोड़ा सा भाग कर सकते, समान कर देते। जैसे मैं इसको डबल बनाया था, इसको आप डबल ना बना करके इनको ही आधा कर देते ना तो 14 हो जाता, आधा हो जाता। भाई अनुपात तो निकालना, अनुपात दोनों में भाग दे देंगे। जैसे 2 का भाग दिए तो इसमें दोनों में 2 का भाग दे, इसमें भी दोनों में, इसमें भी दोनों में, इसमें भी दोनों में, कुल मिलाकर अनुपात वही आता, 1:2:3:5। तो कहने का मतलब जिसका भिन्न भिन्न मान होता है, भिन्न भिन्न मात्रा में जो संयोग करता है वो सदैव सरल अनुपात होता है। ठीक है, जो एक समान मात्रा में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उससे कोई परिभाषा में शब्द नहीं लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूं गुणित अनुपात का नियम आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना, और यदि इसका नोट्स चाहिए तो मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।